नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे सुख मेरे देश से बड़े नहीं। आजकल कांग्रेस का युवराज, बुढ़ा युवराज, जिसको कांग्रेस वाले कहते हैं कि वो जवान है, शायद उनको चश्मे की जरूरत है मेरी तरह, रात को सोने से पहले सोचता है किस तरह हिंदुस्तानी या हिंदुओं को जात पात के नाम पे बांटूं, किस तरह हिंदुस्तान के वेल्थ क्रिएटर्स को टारगेट करूं और अपने मकसद साधूं, किस तरह भारत के गरीबों को भड़काऊं, भारत में दंगा फसाद कराऊं, और किस तरह ये कांग्रेस पार्टी का युवराज, बुढ़ा युवराज, सोचता है कि पार्लियामेंट ना चलने दूं। ये इनकी मानसिकता है। रिसेंटली इन्होंने एक मशहूर, हमारे दिल के सबसे प्यारे एक्टर अल्लू अर्जुन जी पर भी कुछ करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय अपना डंडा और जूता लेके खड़े हो गए और इनको छोड़ना पड़ा। दूसरी बात यह है, यह युवराज एक पागल आदमी है, महा घटिया आदमी है। यह भारत के वेल्थ क्रिएटर्स को टारगेट करता है, विदेशी धरती पर जाके भारत के लिए गलत बोलता है। आपने कभी सोचा किसी ऑपोजिशन पार्टी का आदमी, जो आप भारत देश का भावी प्रधानमंत्री बनने का सपना देखता हो, हालांकि इसका सपना सपना ही रह जाएगा, वो विदेशी धरती पर जाके अपने भारत के लिए गलत बोलेगा? इसने हमारे सिख भाइयों को भड़काने की कोशिश की। आप जो किसान आंदोलन देख रहे हैं, उन गरीब, उन भोले भाले, उन अनपढ़ किसानों को वहां इन्होंने बिठा रखा है सर्दी के अंदर, ताकि देश में अराजक तत्वों को कुछ करने का मौका मिले। वो किसान नहीं है, वो गरीब भोले भाले इंसान है, प्यारे इंसान है। इन्होंने उनको भड़का भड़का के दिमाग से बीमार करके, ताकि गवर्नमेंट और उनके बीच कोई बात ना बने, उनको बिठा रखा 8-10 महीने से। हर देश में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो देश की कैपिटल में घुस के दंगा फसाद करना चाहते हैं। उनका मकसद ये होता है कि देश में अराजकता फैले, देश में दंगे फसाद हों। मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूं, किसी तरह किसी समझदार आदमी को भेजकर उन किसानों को समझा बुझाकर, उनकी कुछ अगर जायज मांगे हैं आपकी नजर में, उनसे बातचीत कर कर उन्हें उनके घरों को वापस भेजा जाए। और मैं किसान भाइयों से भी कहता हूं, ये आपके नाम पर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज आप टाइप फायदा उठाना चाहती है। क्या आप उनको फायदा उठाने का मौका देंगे? अगर नहीं देना चाहते तो खुद जाके गवर्नमेंट से बात कर कर इसका सोल्यूशन निकालिए। कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि उसके देश का किसान उसकी राजधानी के पास आके इस तरह की हरकतें करे। और मैं भारत के लोगों को कहना चाहता हूं, ये सब कांग्रेस पार्टी का किया धरा है। ये 3 कानून काले कानून नहीं थे, अगर आप ध्यान से पढ़ो। ये 3 कानून समझदारी वाले कानून थे, लेकिन उन भोले भाले, अनपढ़, इमोशनल लोगों को भड़काकर, दंगा फसाद कराकर कैंसिल करवाए गए। नो गवर्नमेंट on this universe, on this mother earth will do anything against the farmers. और ये कांग्रेस का युवराज एक घटिया आदमी है। युवा कहता है अपने आप को, है बुढ़ा, दिमाग से भी पैदल है। और भारत के लोग समझते हैं कि ये जो किसान बिठा रखे भोले भाले, अनपढ़, इमोशनल लोगों को बॉर्डर पे क्यों बिठाया गया है? ताकि देश में कुछ दंगे फसाद करवाकर फिर फायदा उठाया जाए। देखो जी, मोदी गवर्नमेंट तो कुछ करती ही नहीं, देखो जी मोदी गवर्नमेंट ने ये कर दिया, देखो जी मोदी गवर्नमेंट ने वो कर दिया। रोज सुबह उठता है वो आदमी, ब्रश करने के बाद सोचता है आज देश में कौन सी घटिया हरकत करूं। अमेरिका में जाके बोलता है कि हमारे सिख भाइयों को
अरे मैं भी सिख हूं यार, क्योंकि मैं गुरु के सीख पे चलता हूं। हम हिंदू हैं, गुरु के सीख पे चलते हैं। गुरुओं ने हमको कहा था, युवराज, कांग्रेस के बुढ़े युवराज, गुरुओं ने हमको कहा था, मैं तेरे को हिस्ट्री बता देता हूं कि मेरी सीख पे चलो, अपना बड़ा लड़का मुझे दो, पगड़ी पहनाओ, टाइम नहीं है शेव वेव करने का, जाओ युद्ध करो जाकर, 10 बंद दो और घोड़ों का व्यापार करो। ये हमारे भाई बंधु हैं, दे आर अवर फ्लैश, अवर ब्लड, अलग नहीं हमसे। अगर कुछ गुड्डे बदमाश, अगर कुछ दंगा फसाद करने वाले आ गए हैं, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। और मैं भारत के हिंदुओं को साफ कह देना चाहता हूं, सिख्स आर नॉट, हमसे अलग नहीं है वो। सिख का मतलब होता है गुरु के शिक्षा पे चलने वाला, गुरु की सीख पे चलने वाला। बहुत दिया है गुरुओं ने हमको, बहुत आशीर्वाद दिया है भारत देश को उन्होंने, इसकी संस्कृति बचाई है, अपने प्राण दिए हैं। और ये जो लोग हैं राहुल गांधी टाइप, जिन्हें जीरो पता है, और कुछ तत्व वहां भी है पंजाब में जिनको जीरो पता है सिखिज्म के बारे में, जीरो कि सिखिज्म है क्या। सिखिज्म इज नॉट अ सिंबलिज्म, सिखिज्म है प्यार, त्याग, विश्वास, सेवा, और भारत के लिए मर मिटने के लिए, भारत के लिए शीश देने के लिए, बलिदान देने के लिए है सिखिज्म। और यही गुरुओं ने सिखाया है। देश के बुढ़े युवराज, एक घटिया पार्टी के घटिया युवराज, मैं तेरे को बता देना चाहता हूं, तुझे सिखिज्म के बारे में जीरो पता है, जीरो, 0/0। जो लोग कहते हैं ना कि हम सिख हैं, तो उनसे पूछो सिखिज्म का मतलब क्या है, क्या तुम गुरुओं के सीख पर चलते हो? नहीं चलते। जो नफरत फैलाए, जो कहे किसी को मार डालो, वो सिख नहीं है। और जिन्होंने बाहर विदेशों पे मंदिरों पे पत्थर फेंके या कुछ लिखा या दंगे फसाद करने की कोशिश की, भड़काने की कोशिश की, तो मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूं हाथ जोड़ के, ओ प्रावो, फायदा नहीं है, क्योंकि हिंदू जानता है व्हाट इज सिखिज्म। हम नहीं भड़केंगे। जब हम एक सिख को देखते हैं, हम ये सोचते हैं ये गुरु के सीख पे चलने वाला इंसान है, हम हाथ जोड़ के अपना सिर झुका लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर हम अपना गुरु देखते हैं। गुरुओं ने सिखों को, भारत को उपहार में दिया है। वो हमारी इज्जत है, हमारी नाक है, हमारा सिर है, और हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। दे आर आवर ओन फ्लैश, आवर ओन ब्लड। कांग्रेस के युवराज, और तूने किसानों को, आप भूखा, अनपढ़, इमोशनल लोगों को बिठा रखा है, और भारत का बच्चा बच्चा ये जानता है। ये होता है नऊ, पंजाबी में कहते हैं, और ये होता है मांस। नऊ और मांस कभी अलग नहीं हो सकते, वरना दर से चीखें निकल जाती है। दे आर आवर ओन फ्लैश, आवर ओन ब्लड। हम उन्हें समझा लेंगे, हाथ जोड़ लेंगे जब वक्त आएगा। जब कोई सेंसिबल बात करेंगे, हम जाकर उन्हें गले भी लगा लेंगे। तुमने जो करना है करो, जो एक भारतीय राष्ट्रवादी ने करना है वो करेगा। हम अपने गुरुओं से आज भी प्यार करते हैं, 500 साल पहले भी प्यार करते थे, और जिंदगी भर प्यार करते रहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हम एक हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय। मेरे सुख मेरे देश से बढ़ेंगे।